वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। हमारा वैदिक सनातन धर्म यहाँ पे महापुरुषों की, बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा शुश्रूषा का बड़ा महत्व है। उनका आज्ञा पालन करने का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि वैसे तो हम लोग पूरे वर्ष भर पितृगणों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये जो पितृपक्ष के हमारे 16 दिन हैं, इसमें तो विशेष रूप से श्राद्ध होता है। उनके प्रति जो श्रद्धा हम करते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य श्राद्ध माना जाता है। ऐसे पितृगणों के स्मरण में, उनके प्रीत्यर्थ श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र अवसर पर श्री द्वारकाधीश सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में धर्मनगरी बरेली में पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में और मुख्य रूप से उनके आयोजकत्व में परम अद्भुत राम कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे अत्यंत प्रिय राम कथा और भागवत कथा के सुमधुर व्याख्याता मेरे प्रिय शिष्य देवेंद्र उपाध्याय जी श्री राम कथा का यहाँ पे वाचन कर रहे हैं और पूरी द्वारकाधीश सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुझे बहुत आग्रह किया और मुझे इसमें आना भी था, लेकिन अति व्यस्तता की वजह से मैं आ न सका। इसका यद्यपि मन में थोड़ा खेद है, लेकिन मानसिक रूप से तो मैं वहीं पर विद्यमान हूँ। मेरे शिष्य कथा कर रहे हैं तो मुझे तो आनंद संवर्धन हो ही रहा है। और श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी जो निवेदक रूप में विद्यमान हैं और श्री विनोद बंसल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा बंसल जी, उनके मुख्य यजमानत्व में आयोजन हो रहा है। बरेली बड़ी धर्म नगरी है। 1-2 बार मैंने भी वहाँ भागवत कथाएं की हैं। तिगरीनाथ मंदिर के पास के प्रांगण में बड़े प्रेमी लोग हैं, बड़े धर्मपरायण लोग हैं। और रमन्ते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे उसे राम कहते हैं। रम क्रीडायाम धातु, इसमें राम शब्द व्युत्पन्न होता है। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में जो परमात्मा के 24 अवतार हैं, उनमें 2 सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और वे हैं राम और कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण ये नाम 2 दिखते हैं, लेकिन एक ही हैं। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। इस परमात्मा नारायण के ही स्वरूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान श्री राम का जो पावन चरित्र है वो हमें दिशा देता है, हमारी दशा बदलता है, हमें दिशा देता है। और देखो जब दिशा मिलती है अच्छी तो दशा भी बदल जाती है। शास्त्र कहते हैं राम ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो किया है वो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। आज हम यदि देखें तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम जी प्रातः उठते हैं तो माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। तो हम देखेंगे तो हमारे जीवन में ये संस्कार आएंगे। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आप संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लें। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के हनुमान चालीसा पर्यंत समस्त पुराणों को देखें। भगवान राघव का जो चरित्र है
संपूर्ण चरित्र में आपको एक भी क्रिया, एक भी लीला, एक भी चरित्र धर्म विरुद्ध या वेद विरुद्ध दिखाई नहीं देगा। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, महर्षि वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राम धर्म है और धर्म राम है। ऐसी पावन परमात्मा परब्रह्म परव्योमादिनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव की पावन कथा, राम कथा पितृपक्ष के पावन अवसर पर हो रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि कल ही मैं कुल्लू से आया कथा करके, हिमाचल प्रदेश से, कुछ व्यस्तता इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो मुख्य यजमान बंसल जी और मुख्य आयोजक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बंसल परिवार को और श्री द्वारकाधीश सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप यशस्वी हों, आप सब तेजस्वी हों, निरोगी रहें और भगवान की कृपा, श्री सीताराम भगवान की कृपा करुणा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त होता रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।